अरे क्या अभी तुम दोनों का सोने का मन है क्या? अरे कब का सुबह हो गई है और तुम लोग हो कि अभी सोए जा रहे हो खराटे मार मार के। अरे दादा, यह क्या है? सुबह सुबह कान के पास शोर मचा रहे हो। अरे शोर कर रहा हूँ क्या? सुबह सुबह कान के पास शोर मचा रहा हूँ क्या? अरे दादा, मम्मी की उम्र हो गई है, देखो तो सही एक बार। अगर तुम लोग मम्मी की मदद करते तो अच्छा होता ना, पर तुम लोग हो कि घोड़े बेच कर सो रहे हो, अभी तक सोए जा रहे हो खराटे मार के। अब हमारे नींद नहीं खोली है, तू सुबह सुबह ज्ञान दे रहा है। सुन, हमारी बात ध्यान से सुन। मम्मी की मदद करने के लिए तू है, हमें तुझ पर पूरा विश्वास है। बस अब सोने दे। मैं तो हूँ दादा, लेकिन तुम लोग भी तो एक बार उठकर घर का काम देखो ना, तुम्हें भी तो कुछ करना चाहिए। अरे बड़े भैया, ये तो और जोर जोर से खराटे मार कर सो रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बड़े भाई, हाँ मैं बड़े भाई। अगर मैं बोलूं तो क्या तूने कभी मुझे बोलते हुए सुना है पागल? अरे ओ, तू कुछ मत बोल दादा, तू जानबूझकर चुपचाप रहता है, मैं जानता हूँ, ताकि जल्दी ना उठना पड़े। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कितने दिन यह चलता है। अरे सुन बहादुर, तू हमारा छोटा भाई है, इस कारण तू अभी तक बचा है, पर हमें जो बोलना है वो हम बोल सकते हैं। चल अब यहाँ से जा और काम का तेल मत बन, निकल। अरे मैं सुबह सुबह उठकर घर की सफाई की है मैंने, और क्या करना चाहिए बोलो? अरे तुझे जो भी करना है जाके यहाँ से कर, हमें उठते हैं। गरम गरम खाना चाहिए, जा वो तैयार कर ले, जा भाग यहाँ से। हाँ, तुम्हारी यह महाराजा वाली जिंदगी देखता हूँ कितने दिन चलेगी। खाना बना दो, रुक जाओ, मैं भी देखता हूँ। इस तरह आराम करके ना तुम्हारा भविष्य कितना खराब होगा, तुम एक दिन देख लेना खुद। हाँ जा जा जा, ज्ञान मत दे फालतू का। अरे जा। यहाँ कुछ साग मिल ही जाएगा। अगर रास्ते में पोखर से एक छोटी मछली मिल जाए तो उसे ले जाऊंगी, तब जाकर आज की सब्जी तैयार हो जाएगी। मेरे दो बेटे किसी काम के नहीं हैं। अगर शरीर से मेहनत कर परिवार का ध्यान रखते तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अरे महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? अकेले अकेले कहाँ निकल पड़े हैं आप? हाँ बुढ़िया, नमस्कार। आपको यही पाकर हमें बहुत अच्छा लगा। हम आपके पास यही आ रहे थे, हमें आपसे कुछ खास काम था। बूढ़ी माँ, मुझे तो कोई खास काम नहीं था, आप तो मुझे बुला सकते थे। आपको तो महल से बाहर निकलने की जरूरत नहीं थी। नहीं बूढ़ी माँ, आप समझ नहीं रही हैं, मुझे काम था इसलिए मुझे बाहर आना पड़ा। ठीक है महाराज, बताइए क्या काम है? लगता है कुछ बहुत जरूरी काम है। आपके चेहरे से लगता है कि आप परेशान हैं। दरअसल बात यह है कि हम अपनी बेटी को लेकर बहुत चिंतित हैं। कल रात से वो बीमार हो गई है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। दवाई लेने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आप ही एक बार चलकर देख लीजिए। हमारी मोही की तबीयत खराब है, फिर तो जाना पड़ेगा। महाराज आप चिंता न करें, आप महल जाए। मैं पहले ये साग घर रखाओ, फिर महल चलूंगी। आप चिंता मत करें, सब ठीक हो जाएगा। अब जल्दी आइएगा बूढ़ी माँ, हम आपके लिए इंतजार करेंगे। रानी बार बार कह रही थी कि आपको साथ ले आएं। बस आप जल्दी आइएगा, हमारी बेटियां रानी बहुत तकलीफ में है। क्या है रामू, ये कोई सोने का समय है? अरे मुझे भूख लगी है, खाना दो खाना। बातें मत करो, बातों से पेट नहीं भरता है। खाना खाना खाना। खाने के लिए तुम जिद कर रहे हो? बेटा बहादुर, आज तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। क्या? कहाँ जा रहे हो माँ?
मैं एक बार महल जाऊंगी महाराज से मिलने। अभी महाराज मुझे बुलाने आए थे। रास्ते में उनसे मुलाकात हुई। अरे ऐसा क्यों? महाराज की बेटी मोही बहुत बीमार है। उन्होंने मुझे देखने को कहा है। मैं देखूंगी, शायद किसी जड़ी बूटी से उसकी तबीयत ठीक हो जाए तो अच्छा होगा। तो माँ, अब देर मत करो, तुरंत महल के लिए निकल पड़ो। मैं यहाँ सब ठीक कर लूंगा, आप जाओ जाओ। महाराज कहाँ है? महाराज, बूढ़ी माँ तो अभी तक नहीं आई। आपने उन्हें ठीक से कह दिया था ना? हाँ महारानी, हमने उन्हें कह दिया है। वो घर में कुछ पतिया रख कर आ जाएंगी। आती होंगी। मैं आ गई हूँ महाराज। यहाँ बूढ़ी माँ आए। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। देखिए, यह लड़की कल रात से कितनी तकलीफ में है। अब आप ही कुछ कीजिए। आप चिंता ना करें महाराज, मुझे थोड़ा देख लेने दीजिए। मैं कोई ना कोई उपाय कर दूंगी। क्या हुआ पिता? क्या खाया था? पेट के किस हिस्से में दर्द हो रहा है? बाएं तरफ माँ, बायां हिस्सा ही दुख रहा है। ऐसा है क्या? तो फिर क्या हुआ माँ? आप कुछ बोल नहीं रही है? जो मैं सोच रही थी वही हुआ है। मोही के पेट में जो रोग हुआ है वो खुद से ठीक नहीं होगा। इस रोग को ठीक करने के लिए एक विशेष जड़ी बूटी चाहिए जो पहाड़ के जंगलों में मुश्किल से मिलती है। अरे ऐसा, लेकिन वहाँ जाएगा कौन? महाराज, मेरे पास एक उपाय है। वहाँ जाने वाला कोई है, लेकिन आपको उन्हें आदेश देना होगा। वो मेरे 3 बेटे हैं। उन्हें मैं कल आपके पास भेजूंगी। जो भी मैं कहूँ वही उन्हें बताइए। इनमें से जो नहीं जाए उसे आप कठोर सजा दीजिए। मुझे देखना है मेरे 3 बेटों में से कौन इस काम को कर सकता है। कहाँ है रे बहादुर? मैं आ गई। खाना पकाया या नहीं? अरे तुम बोल के गई हो और मैं खाना नहीं बनाऊंगा, ऐसा कभी हो सकता है क्या माँ? अच्छा सुनो, मुझे तुम तीनों भाइयों से कुछ बातें करनी है। मैं वो बातें तुम तीनों को बताना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन बाकी के 2 भाई तो सोकर बाहर चले गए और अभी तक तो आए ही नहीं। अरे क्यों रे छोटे, हमारे नाम पर माँ को इतना क्यों परेशान कर रहा है? फिर शिकायत कर रहा है। बाहर चले गया, ये कर लिया। अरे मैंने कुछ नहीं कहा दादा, माँ अभी घर आई है तो मैं माँ से तुम्हारे बारे में बता रहा था, बस, और कुछ नहीं। ये बता कि तूने खाना तैयार किया, ये नहीं किया, या बस यहीं खड़े थे? बता क्या किया। तुम भी घर के कुछ काम कर सकते थे। तुम लोग पूरे दिन बाहर घूमोगे और वो अकेले मेहनत करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे माँ, हमारे छोटे भाई को हमारे लिए थोड़ा खाना खिलाने में क्या बुराई है? थोड़ा बना देगा तो और छोटा थोड़ी हो जाएगा। हाँ, ऐसा तो होना चाहिए। तुम लोग भी एक बार छोटे भाई को खाना खिला सकते हो। अच्छा, ये सब छोड़ो, तुम तीनों भाई यहाँ आओ। तुमसे एक बात कहती हूँ। देखो माँ, अब कोई काम मत कह देना। मैं अभी कोई काम नहीं कर सकता। हाँ, मैं काम करने के लिए नहीं कह रही हूँ। अभी महाराज से मिलकर आई हूँ। महाराज ने तुम तीनों को अपने पास बुलाया है। क्यों माँ, हमें महाराज से क्या काम है? ये मैं नहीं कह सकती। तुम तीनों एक साथ महाराज से मिलकर जो पूछना है पूछ लेना। वो जो कहना होगा खुद ही कहेंगे।
प्रणाम महाराज, प्रणाम। हम 3 भाई आपसे मिलने के लिए आए हैं। आपने हमें मिलने को कहा था ना महाराज। तो तुम तीनों ही बूढ़ी माँ के बेटे हो।